वक्ता कैसा चुने? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो विरक्त हो, जो अपने लिए कुछ न मांगता हो, वैष्णव हो, शंख चक्र से हो, तुलसी कमलाक्ष पहनता हो, ऊर्ध्वपुंड धारण करता हो, भगवान विष्णु का नाम जप करता हो, वेद शास्त्र का विशुद्ध ज्ञान हो, गुरु परंपरा से पढ़ा हो, दृष्टांत देकर के समझाने वाला हो, ऐसा वक्ता खोजिए। यजमान के लिए नियम क्या है? बोले 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य रहे, किसी नशा करने वाले, धूर्त से, पागल से, कपटी से, कामी से किसी से चर्चा न करे, हो सके तो फलाहार रहे, न तो भोजन करके सुने पर ध्यान पूर्वक सुने। 3 लोगों की पूजा करें, भगवान की, भागवत की और वक्ता की। भगवान से हाथ जोड़ करके कहे, प्रभु संसार सागरे मग्नम दिने माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम सम्माम उधर भवार्णवात। हे प्रभु मैं दीन हूं, इस संसार सागर में डूब रहा हूं, आप इस नैया के खेवैया बन करके हमें पार लगाइए। भागवत जी को प्रणाम करके कहना चाहिए, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एवहि सुकृतोसी मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। हे भागवत जी, आप साक्षात भगवान हो, इस भवसागर से मुक्त करो, ऐसा प्रणाम करना चाहिए। वक्ता को कहना चाहिए, शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद। हे प्रभु आप शुकदेव के रूप में हैं, सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं। एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय, आप कथा प्रकाशित करके मेरे अज्ञान का नाश करें। तीनों को प्रणाम करके विनम्र होकर कथा सुननी चाहिए। कथा में कैसे बैठना चाहिए? जो ज्ञानी हो उन्हें आगे बैठना चाहिए, जिन्हें 1 आध घंटे कथा सुननी हो उन्हें पीछे बैठना चाहिए कि सुने और आराम से निकल लिए। ये सब बातें बताई। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, संस्कृत का मूल पाठ सुनना चाहिए। अंत के दिन कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसको पूरा करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवत गीता का पाठ सुनना चाहिए। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, तो इसके बदले अंतिम दिन 1800 स्वाहा स्वाहा की आहुति तिल चावल की देनी चाहिए। खीर का सुंदर भोजन कराना चाहिए, भागवत की पोथी दान करनी चाहिए और माथे पर रख करके भागवत की शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। फिर वाचक को, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करनी चाहिए। ये सब विधि बताई।